सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग व वचन पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे और उसके कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। हमारे पास प्रश्न है कि जो हमें संज्ञा शब्द दे रखे हैं, पहले हमें उन्हें चुनना है, फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे उदाहरण में यहाँ पर है भैंस दूध देती है, तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है वो एक भैंस है, क्योंकि वो एक जानवर का नाम है। अब हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो हमने उसको बताया कि वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, फिर है बैल हल खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैल है वो एक जानवर का नाम आ गया है, तो इसलिए वो संज्ञा है। ठीक है, और वो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, गाय का होता है ना, गाय स्त्रीलिंग होती है और बैल पुल्लिंग होता है। अब है गाय चरती है, तो यहाँ पे जो गाय है वो नाम है, तो वो हो जाएगा संज्ञा और वो हो जाएगी स्त्रीलिंग। तोता बेर खाता है, तो तोता भी एक पक्षी का नाम है, तो वो संज्ञा है, लेकिन वो कैसा है, वो पुल्लिंग है। ठीक है, अध्यापिका पढ़ाती है, अध्यापिका यहाँ पर संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, और जो पुल्लिंग वो हो जाएगी स्त्रीलिंग। ठीक है, उसका जो पुल्लिंग है वो अध्यापक हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें ई का उच्चारण ज़्यादा आता है। ठीक है, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग शब्द है। अब वचन का पुनरावृत्ति करते हैं। यहाँ पे उदाहरण में हमें जो वाक्य हैं उनको बदलकर उसका बहुवचन बनाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे उदाहरण में है लड़का पढ़ रहा है, तो बन गया लड़के पढ़ रहे हैं। यहाँ पर है हाथ में रुपया है, तो हम इसका जब बनाएंगे तो हम लिख देंगे हाथ में रुपए हैं, रुपए हो जाएगा। ठीक है, वो बहुवचन बन जाएगा रुपए। अब है केला पीला है, तो हम लिखेंगे केले पीले हैं। ठीक है, बहुवचन में हो गया, केले पीले हैं। वह खेल रहा है, तो हो जाएगा वे खेल रहे हैं। ठीक है, वह एक के लिए यूज होता है, जो वह है वो हमेशा एक पर्सन एक वचन के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, वह है, तो हमने इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो आ जाएगा वे खेल रहे हैं। वे क्या है, बहुवचन। ठीक है, वे बहुवचन। ठीक है, अब है आकाश में आकाश में तारा है। ठीक है, तो हो जाएगा आकाश में तारे, क्या हो जाएगा, तारे हैं। ठीक है, अब है मोर जंगल में नाचता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोर जंगल में नाचते, क्या हो जाएगा, नाचते हैं। अब है किताब मेज पर रखो। ठीक है, तो हमने किताब का बनाया किताबें मेज पर रखो। कहने की बात यह है कि हमने जो वाक्य है वो ऐसे बनाना है कि बहुवचन भी बन जाए और वो सार्थक वाक्य भी बने, उसका एक सही अर्थ भी निकल के आए। बहुवचन हमने बना दिया लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वो वाक्य सार्थक नहीं होगा। ठीक है, बहुवचन बनाना है लेकिन उसका एक सार्थक अर्थ निकल के आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर किताबें मेजों पर रखो, ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत बन जाएगा, तो हो जाएगा किताबें मेज पर रखो। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि जो आप वाक्य बना भी रहे हैं बहुवचन बनाते समय वो सार्थक है भी या नहीं, मतलब वो सही है भी या नहीं। जैसे यहाँ पर हमारे पास अभ्यास कार्य है कि वाक्यों को, जो वाक्य यहाँ पे जो शब्द रेखांकित हो रखे हैं हमने उनको उनका लिंग बदलना है और वचन भी बदलना है। तो पहला है इनका लिंग बदलना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लड़कियाँ हैं उनके उसको अंडरलाइन कर रखा है, उसको रेखांकित कर रखा है। ठीक है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे, इसका वाक्य को बदलेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे क्रिया रखी है, ठीक है, जो क्रिया रखी है हमने उसको भी बदलना है। ठीक है, हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि जब हम यहाँ पर कर्ता को बदल रहे हैं तो हमने क्रिया को भी बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे है लड़कियाँ बगीचे में जाकर झूला झूलती है। ठीक है, तो लड़कियाँ हैं इसलिए झूलती आ रखा है। ठीक है,
क्योंकि वो स्त्रीलिंग है तो उसके साथ जो क्रिया आएगी वो भी स्त्रीलिंग आएगी। ठीक है, तो इसीलिए जब हम इसको चेंज करेंगे, इसको बदलेंगे, जब हम इसे पुल्लिंग में लाएंगे तो जो हमारा कर्ता है वो भी पुल्लिंग होना चाहिए और जो उसकी क्रिया है वो भी पुल्लिंग में आनी चाहिए। तो हो जाएगा लड़के बगीचे में जाकर झूला झूलते हैं। ठीक है, क्योंकि लड़के बहुवचन है तो इसीलिए वहाँ पे क्रिया भी बहुवचन में आ रखी है। लेकिन अगर आप लड़का बगीचे में जाकर झूलता है, ठीक है, तो एक वचन में ऐसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब लड़कियाँ बहुवचन है तो हमने जो उसका जब हम उसको चेंज करेंगे तो वो भी बहुवचन में आना चाहिए। तो हो जाएगा लड़के बगीचे में जाकर झूला झूलते हैं। ठीक है, क्रिया भी बहुवचन में है और जो करता है वो भी बहुवचन में। अब जो दूसरा आपका वाक्य है कि औरतें पूजा करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करता है वो आप देख रहे हैं वो स्त्रीलिंग है और जो क्रिया आ रखी है वो भी स्त्रीलिंग आ रखी है। ठीक है, जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग है। तो हमने जब उसका मैं बताया कि जब आप बनाएंगे तो कर्ता भी पुल्लिंग आना चाहिए और उसका जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग आनी चाहिए। तो हो जाएगा आदमी पूजा करते हैं। ठीक है, यह हो जाएगा आदमियों ने पूजा करी, तो फिर ये भी सार्थक नहीं बन पाएगा। आदमी पूजा करते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो है महिला खेत में काम कर रही है। ठीक है, तो महिला है यहाँ पर, महिला को हमने क्या बनाया, पुरुष हो जाएगा। तो पुरुष खेत में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब है आपका वचन करना है, आपने वचन को बदलना है। यहाँ पे महिला है, महिला एक है, एक वचन है। तो जब आप तो जो महिला है यहाँ पे वो एक वचन में है तो आपने उसका बहुवचन बनाना है। तो हो जाएगा महिलाएं, आपने एक लिखकर उस पर चंद्रबिंदी लगा देनी है। तो हो जाएगा महिलाएं। ठीक है, अब दूसरा है लड़की बात तो कम खेलती है, एक खेल का नाम है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे लड़की का बहुवचन यहाँ पे लिखा हुआ है लड़कियां। आपने ध्यान रखना है कि एक तो या लगेगा, या पे चंद्रबिंदु लगेगा। दूसरा जो है हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा छोटी ई की मात्रा ही लगती है। जब बहुवचन बनता है हमेशा छोटी ई की मात्रा लगती है हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पर भी लड़कियां हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका अंतिम वाक्य है वो है मेरी सहेली खेल रही है। ठीक है, तो आपने इसका बहुवचन बनाना है। तो मैंने बताया कि आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगानी है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सहेलियाँ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी चंद्रबिंदी। ठीक है, तो ये आपके वाक्य हैं, आपने इसी ढंग से इनको बदलना है और एक सार्थक वाक्य बनाना है। और जब भी आप बहुवचन बनाएं तो हमेशा छोटी ई की मात्रा लगती है। अधिकांश शब्दों में छोटी ई की ही मात्रा लगती है। ठीक है।